सुरीला सुरखाब। अलिफ नगर में एक सुरखाब था जो हंसी भी था और सुरीला भी। अपने हुस्न की तारीफें सुन सुनकर सुरखाब मगरूर भी हो गया था और खुशामद पसंद भी, और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। एक रोज सुबह सवेरे सुरखाब अपने घोंसले से निकलकर दरख्त की शाख पर बैठा। हस्बे मामूल अंगड़ाई लेने के बाद उसने पर फैलाकर गाना गाना शुरू कर दिया। सुरीला सुरखाब, नखरीला सुरखाब, जो भी मेरा पर उठाए, सर पर अपने उसको सजाए। गाना गाते गाते उसने नीचे देखा और वो हक्का बक्का रह गया था। नीचे उसके सुर्ख परों का एक ढेर था और उसके पर अब भी टूट टूट कर उस ढेर पर गिर रहे थे। सुरखाब गाना गाना भूलकर सिसकियां भरने लगा। तभी शातिर शुतुरमुर्ग सैर करते हुए उसके घोंसले के पास से गुजरा और उसने उसे रोते हुए देखा। अरे सुरखाब, तुम्हें क्या हुआ? शातिर शुतुरमुर्ग के सवाल पर सुरखाब धाड़े मारकर रोते हुए कहने लगा, मेरे सारे पर उतर रहे हैं, मुझे लगता है मैं गंजा हो जाऊंगा। शातिर भाई मेरी मदद करो। सुरखाब की बातें सुनकर और उसके परों का ढेर देखकर शातिर को बड़ी मुसरत हुई। वो हमेशा ही से सुरखाब से हसद करता था। नहीं सुरखाब, इसका कोई इलाज नहीं है। उसने बड़े गरूर से अपने पर फैलाते हुए चक्कर काटा और वहां से चला गया। सुरीले सुरखाब के आंसू रुकने में ही नहीं आ रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से तौबा भी कर रहा था। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि उसने खामखा इतना गरूर किया, क्योंकि पर गिरते ही सुरखाब तो बहुत मामूली और आम सा लगने लगा। तभी दूदू दुम्बा वहां आ निकला। सुरखाब को रोते देखकर वो तड़प उठा, क्योंकि वो हमेशा से ही हसास था। अरे भाई सुरखाब, तुम क्यों रो रहे हो? सुरखाब ने रोते हुए उसको भी अपना मसला बताया। दूदू ने बड़े इत्मीनान से उसे तसल्ली दी और कहने लगा, ओहो सुरखाब भाई, तुम तो खामखा में ही परेशान हो गए। इस मौसम में सारे परिंदों के पर झड़ते हैं, कुछ दिनों में नए निकल आएंगे, इसमें रोने वाली क्या बात है? सुरखाब एकदम खुश होकर दूदू से बोला, तुम सच कह रहे हो दूदू? दूदू ने सर हिलाया। सुरखाब को बिलाखिर सुकून का सांस आया। दूदू भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, वरना मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि जंगल के जानवरों का सामना कैसे करूंगा। दूदू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए मैं तुमको हमेशा समझाता था सुरखाब भाई कि हर वक्त अपनी तारीफें मत किया करो। तारीफ के लिए तो सारी दुनिया है। तुम दूसरों को सराहा करो, और वो भी उन चीजों के लिए जो हुस्न से ज्यादा अहम है। सुरखाब कुछ और शर्मिंदा हुआ और उसने सर झुकाते हुए दूदू से कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा दूदू, मैं आइंदा कभी अपनी तारीफ में गीत नहीं गाऊंगा, बल्कि दूसरों की तारीफ करूंगा। जैसे अभी मैं तुम्हारे लिए गीत गाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे दुम्बे हो। ये कहते हुए सुरखाब ने अपनी सुरीली आवाज में दूदू के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। दूदू शर्माते हुए अपने घर की तरफ भागने लगा। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी गरूर करते हुए दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज खूबसूरत है।